गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक में ये मार्केट लीडर भी है। तो दोस्तों उसी कंपनी का नाम है एसबीआई, जिससे पिछले एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। अगर आज से एक साल पहले अगर आपने कि या किसी भी व्यक्ति ने इस स्टॉक में निवेश किया होगा तो अब तक उसको कुछ भी रुपया या फायदा नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों क्या मतलब है इसका कि इसने पिछले एक साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, तो क्या ये स्टॉक खराब हो गया है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, वो सरकारी बैंक है, तो वो खराब तो हो नहीं सकती। हालांकि एक साल में इसने रिटर्न नहीं दिया है अपने निवेशकों को। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में दोस्तों आप देखो 380% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, लगभग लगभग पैसा 5 गुना कर दिया है। आप समझ रहे हो बात को? तो क्या है कि ये तो एक तरीका है निवेश करने का कि अगर आपको किसी स्टॉक में निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम आप उस स्टॉक में 5 साल के लिए निवेश तो करो, तभी कोई फायदा है, वरना मत करो। क्योंकि अगर आपको एक अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको 5 साल का तो इंतजार करना पड़ेगा एक सही स्टॉक में। दोस्तों तो हम चलते हैं इसके थोड़ी सी, हम अगर आपको इस स्टॉक में निवेश करना है या शेयर मार्केट को समझना है या फिर ये भी समझना है कि हमें किस तरीके से किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखोगे तो आई प्रॉमिस आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे इस वीडियो से। तो थोड़ा सा अगर हम इसके फंडामेंटल पर नजर डालेंगे तो जो इसका मार्केट कैप है वो है 7,13,970 करोड़ का। करंट प्राइस इसका जो चल रहा है वो चल रहा है 800 रुपए का। जो बावनबिक का हाई है वो 912 है, बावनबिक का जो लो है वो है 680 रुपए। फेस वैल्यू जहां इसकी अभी 1 रुपए है, आरओई है वो 17% की है और आरओसी है वो 6.5% की और पी ही बहुत सही है जो कि 9.25 का। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद हम देखेंगे कंपनी का। देखो सेक्टर बैंक है, बैंक पब्लिक सेक्टर की बैंक है और देखो मार्केट लीडर नंबर 1 पे आती है, नंबर 2 पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, 3 पर पंजाब नेशनल बैंक है, पर फिर भी नंबर 1 पर ये कंपनी आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आएंगे हम नीचे। अब तो देखो इनकी क्वार्टरली रेट्स मार्च में अभी अभी इसने अपने रेट शो नहीं किए हैं, तो मार्च का रेट अभी यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो दिसंबर तक का ही रेट इसमें आ रहा है। रेवेन्यू देखो आप इसका कहां से देखेंगे हम, एक साल का देख लेते हैं, लंबा जाने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू जो इसका है देखो मार्च में था 1,17,469, फिर हुआ 1,18,000, फिर हुआ 1,21,000, फिर हुआ 1,24,000। मतलब हर क्वार्टर में इनका 3,000 रेवेन्यू बढ़ रहा है, 3,000 करोड़ के आसपास बढ़ रहा है। तो अगर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है? तो चलो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जी आ गया नेट प्रॉफिट, मार्च 24 से 22 23 जून के क्वार्टर में भी कम हो गया। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, कितना बड़ा? बहुत ज्यादा बड़ा है, 400 करोड़ बड़ा है। और फिर दिसंबर के क्वार्टर में भी कम हो गया। तो ये थोड़ी सी खराब चीज है, इनका नेट प्रॉफिट तो कम हुआ है एक साल पहले की अपेक्षा। पर आगे चलते हैं हम और देखते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। हम देखो ये हमारे सामने आ गई शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखो यहाँ जो प्रमोटर्स हैं उनका क्या सीन है। उनका 57.43% की हिस्सेदारी है जो कि बरकरार है। भाई विदेशी निवेशक जो है, जहां दिसंबर क्वार्टर में 10.25% की थी हिस्सेदारी, जो कि अब घट के हो गई 9.94% की। तो इन्होंने अपना माल बेचा हुआ है। भाई जो घरेलू निवेशक है उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी को बढ़ाया हुआ है। भारत सरकार जो सेम टू सेम है, हालांकि जून 2024 में जहां 0.033% थी, वहीं अब देखो जाके 0.14% हो गई है। ठीक है, पर एक पब्लिक ने इसमें माल खरीदा हुआ है। ये थोड़ी सी मुझे खराब लगता है कि जब पब्लिक किसी स्टॉक में माल खरीदती है, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा खराब लगता है, पर यहाँ पे खरीदा हुआ है पब्लिक ने। अब हमें इस स्टॉक में कब निवेश करना चाहिए उसको जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके चार्ट पर। दोस्तों ये जो चार्ट है वो धन का है और धन ट्रेडिंग व्यू फ्री में देता है। अगर आपको धन में डीमेट अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब देखो ये चार्ट है और ये मैंने मंथली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो छोटा करेंगे
आप देखेंगे मंथली के टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक इस वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर से इस वाली का ले रहा है हमें क्या, रेजिस्टेंस। अब चक्कर क्या है, हमें कब इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए? मैं तो बोलूंगा अभी देखो, हमें बैठना है शांत, हमें शांत बैठना है। अब हमें करना क्या है कि या तो ये स्टॉक नीचे गिर के इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले तो हमें निवेश करना है। पर आप बोलोगे राहुल भाई अगर ये स्टॉक नहीं गिरा तो क्या करेगा? तो ऊपर भी जाएगा, तो नीचे आएगा, या ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे वीकली के टाइम फ्रेम पर, अगर ये स्टॉक में यहां से ब्रेकआउट आए तब हम निवेश करेंगे, या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले तब हम इसमें निवेश करेंगे। बाकी आप थोड़ा सा डिटेल में और जानने के लिए हम चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर। ये आ गए हम वीकली के टाइम फ्रेम पर। अब देखो कुछ चक्कर नहीं है, कुछ चक्कर नहीं, देखो यहां से ये ऊपर से रिएक्शन ले रहा है तो बेस्ट होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जब ब्रेकआउट कर दे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट कर दे तब हम इसमें निवेश। देखो दो घंटे, देखो पिछले मतलब 2 हफ्तों से ये स्टॉक इसी ऊपर से रिएक्शन ले रहा है, आप देख रहे हो ना। तो या तो अब ये स्टॉक यहाँ पर आएगा, ऐसे गिरते हुए बिजली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आएगा, ट्रेंड लाइन पर आएगा, और यहाँ पर नहीं आया तो फिर क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद इस वाले सपोर्ट का, सॉरी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा। जैसे ब्रेकआउट करेगा वैसे हमें इस स्टॉक को पकड़ लेना है, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों मैं किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस दे नहीं रहा हूं, मैं अपना जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं बता रहा हूं। अगर आपको इस स्टॉक में निवेश करना है तो वो आपकी मर्जी है, आप करो चाहे ना करो। अब दोस्तों बस इतना ही है आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही। बहुत लंबा वीडियो होता जाता है तो ठीक भी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, घंटा भी दबा दें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।